अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोर्टिंग GSTR1 रिटर्न एंड अपलोडिंग टू GST पोर्टल। सो फ्रेंड्स जब हम GSTR1 रिपोर्ट जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो रिपोर्ट रहेगा वो एक्सेल फॉर्मेट में रहेगा। यानी कि बिफोर एक्सपोर्टिंग इफ अ वाउचर हैज मल्टीपल एक्सेप्शंस ऑन रिजॉल्विंग वन एक्सेप्शन it will move to the next exception category until all exceptions are resolved and entries move to included in returns. So friends इसका मतलब है जब आप GSTR1 रिपोर्ट जब आप ओपन करेंगे तब वहां पे कुछ एक्सेप्शंस यानी कि कुछ जो गलतियां आपसे हुई है वो हमें रिजॉल्व करनी होगी। जब तक कि आप वो रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक कि आपको रिपोर्ट जनरेट नहीं करते आएगा, GSTR1 एक्सपोर्ट नहीं करते आएगा। एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप जीएसटी पोर्टल पे वो अपलोड नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले जो हमारे मिसमैच है, हमारे एक्सेप्शन है, वो हमें रिजॉल्व करने होंगे। रिजॉल्व करने के बाद जैसे ही आपने देखा इंक्लूडेड इन रिटर्न्स में सब आ जाएंगे और जो एक्सेप्शन जो है रिपोर्ट में वो सारा जीरो हो जाएगा, तब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद है ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट आर डिस्प्लेड अंडर इंक्लूडेड इन रिटर्न सेक्शन इन GSTR1 रिपोर्ट विल बी एक्सपोर्टेड। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जब तक कि आप सारा एक्सेप्शन सारे मिसमैच आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक के वो रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा। जैसे ही सारे ट्रांजेक्शंस इंक्लूडेड इन रिटर्न सेक्शन में आ जाएगा GSTR1 रिपोर्ट में, तब आप टोटली वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जाना है टैली में। सो फ्रेंड्स प्रोसेस दी गई है हमें एक्सपोर्टिंग की। प्रोसेस है गेटवे ऑफ टैली से आना है आपको। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मेनू से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी एंड GSTR1। सो फ्रेंड्स हम टैली में आ जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है डिस्प्ले मेनू, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन जीएसटी एंड GSTR1। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें पीरियड चेंज करना होगा। जैसे कि हमें दिया गया है चेंज पीरियड। सो फ्रेंड्स पीरियड चेंज करने के लिए आपको प्रेस करना होगा F2। आप सोच रहे होंगे डेट चेंज करने के लिए भी F2 बटन और पीरियड चेंज करने के लिए भी F2 बटन। सो फ्रेंड्स अगर वाउचर एंट्री यानी कि सेल ट्रांजेक्शन, परचेस ट्रांजेक्शन, रिसीट ट्रांजेक्शन, पेमेंट ट्रांजेक्शन आप ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तो F2 प्रेस करेंगे तो डेट चेंज होगा। बट जब आप रिपोर्ट में यानी कि रिपोर्ट जनरेट करेंगे तब आपको F2 प्रेस करना होगा पीरियड चेंज करने के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स आप पीरियड चेंज करेंगे बाय प्रेसिंग फंक्शन की F2। जैसे कि हमें दिया गया है पीरियड है 1/7 से लेकर 31/7/2017, 1/7/2017 से लेकर 31/7/2017। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो इनकम्प्लीट और मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व ये जीरो है। अगर फ्रेंड्स आपके इसमें अगर ये जीरो नहीं रहा तो आपको इसे एंटर देकर सारे जो मिसमैच है वो हमें रिजॉल्व करने होंगे। वो रिजॉल्व करने के बाद आपको इंक्लूडेड इन रिटर्न्स यानी कि आपके जो भी मिसमैच है वो टोटली इंक्लूड हो गए हैं, वो रिजॉल्व हो गए हैं, वो रिटर्न्स सारे इंक्लूड हो जाएंगे GSTR1 रिपोर्ट में। इसके बाद हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स एक नोट दी गई है, द फाइल कैन बी इंपोर्टेड टू द ऑफलाइन यूटिलिटी टूल। दिस टूल देन क्रिएट्स द .json फाइल दैट कैन बी अपलोडेड ऑन द GST पोर्टल। सो फ्रेंड्स जब हम एक्सपोर्ट करेंगे ये फाइल टोटली एक एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट होगी। सो फ्रेंड्स जो ऑफलाइन यूटिलिटी टूल है वो ऑफलाइन यूटिलिटी टूल हमें डाउनलोड करनी होगी। ऑफलाइन यूटिलिटी टूल डाउनलोड करने के बाद .json फाइल एक क्रिएट होगा। .json फाइल क्रिएट होने के बाद वो हम अपलोड कर सकते हैं GST पोर्टल पे। .json फाइल ही एप्लीकेबल है GST पोर्टल पे अपलोड करने के लिए। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा Alt+E बटन। आप Alt+E बटन भी प्रेस कर सकते हैं या तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है आपको, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप
सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन। एक्सपोर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको बैकस्पेस की प्रेस करना है। बैकस्पेस की प्रेस करने के बाद आपको पहले लैंग्वेज पूछेगा। सो फ्रेंड्स, लैंग्वेज ये ऑल लैंग्वेजेस रहना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेट ये जो है वो एक्सेल शीट यानी कि एक्सेल स्प्रेडशीट में रहना चाहिए ये फॉर्मेट। वो फॉर्मेट को एंटर करने के बाद एक्सपोर्ट लोकेशन। फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट लोकेशन का मतलब है कहाँ पे आपका फाइल एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि टैली से डी ड्राइव में जाएगा, डी ड्राइव में से tally.erp9 के फोल्डर में आपका फाइल सेव होगा। वो फाइल सेव होगा बाय नेम tally.excelSX। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो ये फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे डाल दूंगा tally GSTR1। उसके बाद आउटपुट शीट नेम, जैसे कि जीएसटी कंप्यूटेशन डाला हुआ है, आप चाहे तो GSTR1 डाल सकते हो, GSTR1 रिपोर्ट। ये मैंने नाम चेंज कर दिया है, आप चाहे तो कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट GSTR1 रिपोर्ट हमने जनरेट किया है तो मोस्ट प्रोबेबली GSTR1 रिपोर्ट के नाम से ही एक्सेल शीट आप जनरेट करना। अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल, यस। एक्सेल स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग, यस। विथ कलर, आप चाहे तो कलर के यानी कि जो कलर हमारे टैली में है दिख रहा है वो कलर के कलर में ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि जो कॉमन रहेगा कलर, वो आप कलर में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो हम कलर नो रखेंगे। ओपन एक्सपोर्टेड फाइल, यस। एक्सपोर्ट एंड एंटर। सो फ्रेंड्स, हमारा ये जो फाइल है ये एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये फाइल, ये हमारा रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया है।